बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि क्रीपी और क्रिंजी क्या होता है। कभी आपने किसी अनजान लड़की को अप्रोच करा हो, उसने आपको क्रीपी कहा हो या क्रिंजी कहा हो, तो इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है और इन्हें कैसे सुधार सकते हैं, और बिल्कुल सुधारना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। वेलकम टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली अपन पहले वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रीपी का मतलब क्या होता है। क्रीपी का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऐसा समझो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं अनकैनी वैली। ये सिखाया जाता है मूवीज में, फिल्म्स में और रोबोटिक्स में। बेसिकली ऐसे समझो, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझने की कोशिश करो। एक स्पेक्ट्रम है, एक स्केल है, ठीक है। इस तरफ ह्यूमन है, कंप्लीटली ह्यूमन। इस तरफ जो है वो ह्यूमन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस पे आपका ह्यूमन इमोशंस, आपका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आएगा। नेगेटिव भी नहीं आएगा, पॉजिटिव भी नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो रहेगा। ये जो कंप्लीटली ह्यूमन है, इस पे आपका रिस्पॉन्स आएगा पॉजिटिव। लेकिन एक और है जो इस ह्यूमन से जस्ट पहले है, जस्ट पहले है, उसे कहते हैं इन ह्यूमन थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली ये है अनकैनी वैली, इसी स्टेज को कहा जाता है। ऑलमोस्ट ह्यूमन, ऑलमोस्ट ह्यूमन। यानी कि समझ लो कोई डॉल है, कोई जिसे हम कहेंगे जॉम्बी है, कोई जिसे हम कहते हैं ना मास्क होता है, कोई जो ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसा मास्क होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कोई रोबोट है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है वियर्ड सी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं किसी की डेड बॉडी है। ये जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट ह्यूमन है। अब क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रम था ना, लेफ्ट वाला, यानी कि कोई ह्यूमन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपको कोई इमोशंस नहीं आया, ठीक है। ये जो स्टेट था जहाँ पर पूरा कंप्लीटली ह्यूमन है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव आ रहा है रिस्पॉन्स। लेकिन ये जो ऑलमोस्ट ह्यूमन है ना, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इमोशंस आएगा। ज़्यादातर नेगेटिव होगा, ज़्यादातर अनकंफर्टेबल होगा, ज़्यादातर जो है इसको हम कहेंगे कि फियरफुल होगा। अब ये जो स्टेट ऑफ इमोशन है जो ऑलमोस्ट ह्यूमन का है, वो बेसिकली ये है कि इसमें जो आपके इमोशंस होंगे ना, वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, बेसिकली एक्सट्रीम लेवल पे होंगे। इस स्टेज पे जो आपके इमोशंस होंगे वो बेसिकली अनकंफर्टेबल होंगे, फियरफुल होंगे, कंफ्यूजिंग होंगे और एक्सट्रीम लेवल पे होंगे। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सट्रीम पे जा रहे होंगे। यानी कि एग्जाम्पल लेके समझो, अगर आप किसी के साथ हो, किसी को आप जानते हो, ठीक है, और आप उससे मिले हो एक दो बार, अब वो आपके सामने खड़े होकर बात करे, कोई रिस्पांस नहीं आएगा आपका, ज्यादा नॉर्मल रिस्पांस होगा। लेकिन अगर उसी की डेड बॉडी हो ना, तो आपके इमोशंस जो है वो ऑल ओवर द प्लेस चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं अनकैनी वैली। ये कॉन्सेप्ट है, ये स्टडी किया जाता है रोबोटिक्स में और फिल्म्स में। जब हीरो एक्टिंग करते हैं या जो भी एक्टर होते हैं एक्टिंग करते हैं, जब वो इनह्यूमन कर रहा होता है ना, तो इसे स्टडी किया जाता है। या फिर जब हम रोबोटिक्स बनाते हैं तो बेसिकली उसमें भी हम स्टडी करते हैं कि रोबोट जो है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन लग रहा है कि ह्यूमन लग रहा है, किस तरीके से हम इसे सही कर सकते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई स्माइल कर रहा है और उसके पीछे कोई इमोशंस नहीं है, तो वो अजीब सा लगेगा, वियर्ड लगेगा, डरावना लगेगा। वही होती है अनकैनी वैली। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है क्रीपी के पीछे। जो ऑलमोस्ट ह्यूमन है बट ह्यूमन नहीं है, वो क्रीपी होता है और वो डरावना होता है, अजीब होता है। अब क्रिंजी समझो। क्रिंजी का मतलब बेसिकली होता है कोई आदमी ऐसी हरकत करे जिसे देख के तुम्हें एम्बैरेसमेंट हो, तुम्हें लगे कि यार ये क्यों कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है, इसे रोको कोई जाके। वो जो एम्बैरेसमेंट फील होती है ना, तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील होती है, उसे कहते हैं क्रिंजी। शाय चीज अलग होती है कि आप शाय फील कर रहे हो। क्रिंजी मतलब आप एम्बैरेस फील कर रहे हो, आप शर्मिंदा फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो किसी और की हरकतों की वजह से, किसी और की वजह से, कि बेइज्जती उसकी हो रही है लेकिन आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो होता है क्रिंजी। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करोगे, इस चीज को सही कैसे करोगे, उसके लिए क्या करना है, सोल्यूशन क्या है। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं लर्निंग कर्व। ये आपने वर्ड सुना होगा। अब कोई भी स्किल सेट हो, ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, कम्युनिकेशन हो, कुछ भी स्किल सेट हो, उसे करने का एक सही तरीका है। अब मान लो वो जो नॉर्मल स्टेज है ना, वो ये है, ये लेवल है नॉर्मल, ठीक है। अब जिसे नहीं आती स्किल सेट, वो यहाँ है नीचे, इधर। अब क्या होता है कि जब हम इस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम यहाँ से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो हम कई बार और अक्सर हम ऊपर की तरफ निकल जाते हैं ज़्यादा, और फिर हम इवेंचुअली ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उससे नीचे आते हैं और फिर हम नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, राइट। तो इसे कहते हैं, ये जो स्टेज बन रही है ना, इसे कहते हैं लर्निंग कर्व। ये कर्व है, राइट, स्पीड ब्रेकर टाइप, ये कर्व है। इवेंचुअली आप नॉर्मल पे आओगे ये कर्व खत्म करके, बट वो जब आओगे जब आप इनफ प्रैक्टिस डालोगे। हमारा माइंड जो है वो बेसिकली केओस के अंदर, यानी कंफ्यूजन के अंदर, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करता है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, ऑर्डर लाने की कोशिश करता है हर सिचुएशन में। अब ब्रेन कैसे सीखेगा, सिंपल सा तरीका है सर। ब्रेन जो है वो पैटर्न को समझने की कोशिश करेगा, उसे पहचानने की कोशिश करेगा। वो कैसे होगा, जब उसके पास इनफ डेटा पॉइंट्स होंगे। यानी कि जब भी हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को सिचुएशन में डालते हैं और उसके बाद हमारा ब्रेन जो है वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो क्रीपी और क्रिंजी होने से बचने का सिंपल सा तरीका है प्रैक्टिस। सबसे पहले क्रीपी और क्रिंजी होने से बचने का तरीका यह है कि प्रेजेंटेबल रहो, वेल ग्रूम रहो, स्मेल गुड करो, अपने आप को अच्छी तरीके से ड्रेस करो, तुम्हारा स्टाइल सही होना चाहिए, ग्रूमिंग सही होनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा लेवरेज मिलेगी। अगर तुम गंदे तरीके से तैयार होगे तो लोग जल्दी तुम्हें क्रीपी और क्रिंजी कहेंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप जो है प्रैक्टिस करते रहो। मैंने तुम्हें 3 स्टेजेस बताई, तो बेसिकली एक लड़के के एग्जाम्पल से समझो।
पहले जो स्टेज पे था ना, जहाँ कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब ये था एक लड़का जो है अपनी लाइन में बराबर चल रहा है, किसी से अनजान लोगों से बात नहीं करता, किसी अनजान लोगों को अप्रोच नहीं करता, किसी से फ्लर्ट नहीं करता, सीधा साधा लड़का है, सीधी सीधी लाइफ जीता है। बेसिकली एक लड़की के पर्सपेक्टिव से समझो, अगर एक लड़का, वही लड़का एक बाइक के सामने खड़ा हुआ है, पास खड़ा हुआ है, तो लड़की के पर्सपेक्टिव से जब लड़की देखेगी तो वो बाइक और वो लड़का दोनों ही इक्वली इमोशनल लेस हैं। मतलब उस लड़की के दिल में जो इमोशंस बाइक को लेके हैं वही इमोशंस लड़के को लेके हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन अब वो लड़का जो है कुछ और चाहता है लाइफ से। वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, वो चाहता है कि वो अनजान लोगों से बात करे, वो चाहता है कि वो सोशली केपेबल हो। अब वो क्या कर रहा है कि पहले उसने कभी जिंदगी में अप्रोच नहीं किया, अब वो अचानक से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो अचानक से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, अब जो है वो लर्निंग कर्व की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर ये जो इनह्यूमन जो तरीका है, जो ऑलमोस्ट ह्यूमन वाला तरीका है, क्योंकि ये बात नोट करने वाली है कि जिस तरीके से वो बात कर रहा है, वो लाइन बोल रहा है, वो फ्लर्टिंग लाइन्स बोल रहा है, वो जोक बोल रहा है, वो पोएट्री बोल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो उसने रट्टा मारा है। उसके पीछे कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई सही पर्सपेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ रिपीट कर रहा है। तो वो ऑलमोस्ट ह्यूमन है बट ह्यूमन नहीं है, इसीलिए उसे नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहा है। मैं बहुत सारी टेक्निक सिखाता हूँ, बहुत सारी चीजें बताता हूँ किस तरीके से लड़कियों को अप्रोच करो, बात करो। अगर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे और वहां जाके देखोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है बेसिक गेम कोर्स। उसमें मैंने आपको कंप्लीट कोर्स दिया है कि किस तरीके से आप अनजान लोगों से बात करोगे, क्या टेक्निक होंगी, क्या आपको बोलना है। लेकिन टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका इमोशनल स्टेट। अगर कोई इंसान जिसके पीछे कोई इमोशन नहीं है वो अचानक से हंसने लगे, सिर्फ स्माइल करे बिना इमोशंस के, वो अजीब डरावना लगता है। ये लड़का भी वही करने की कोशिश कर रहा है, ये टेक्निक तो यूज कर रहा है बट उसके पीछे कोई इमोशंस नहीं है, इसलिए वो क्रीपी लग रहा है। और वो अनकंफर्टेबल है, वो यूज टू नहीं है सिचुएशन के साथ, इसलिए वो क्रिंजी लग रहा है। सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी अनकंफर्टेबल अजीब सी बात मत करो जो क्रिंजी लगे। जब भी बात करो, जब भी कुछ कहो तो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सेफ जोन में खेलने की कोशिश करो। फिलहाल बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश मत करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारा जो लर्निंग कर्व है वो खत्म हो जाएगा और तुम नॉर्मल स्टेट पे आ जाओगे, नेचुरल स्टेट पे आ जाओगे। बहुत से लोग, क्योंकि पहले तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ही इनह्यूमन थे, अब वो ऑलमोस्ट ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो ऑलमोस्ट कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्योंकि वो ऑलमोस्ट ह्यूमन है, फुली ह्यूमन नहीं है, तो उन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहा है। बहुत से लोग यहीं पर गेम को खत्म कर देते हैं और आगे ट्राई नहीं करते, कोशिश नहीं करते। प्लीज आप लोग ऐसा मत करना, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। एक बार में एक ही चीज सही करने की कोशिश करो। बेसिकली अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, अगर आप हफ्ते में 4 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हो, आप हर रोज 4 5 6 10 लोगों से बात करते हो, अनजान लोगों से, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बहुत ही जल्द आप नेचुरल हो जाओगे इस काम में। यही बहुत ही ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है, जो रियलिस्टिक तरीका है क्रीपी और क्रिंजी होने से बचने का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, आई होप के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत लंबा वीडियो हो गया, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।